हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है बहू ने लिया बूढ़ी सास को गोद। बहू ने छिदवाया बूढ़ी सास का कान और कटवाए बाल, सास का हुआ बुरा हाल। लेकिन अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मेरे पीछे अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना, अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना, याद रखना माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन से कह दिया, माँ जी, आपके पति मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चे की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने ससुर की ये बात याद आ गई कि माँ को बच्चों की तरह संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। ये सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब मैं अपने इस बुढ़ापे में कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो ये करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपके पति मुझे कुछ कहें, इसलिए आपकी मैं अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसे मेरी लड़की वैसी ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कानों में भी लगाती रही। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई, तो फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको ये बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहना रही हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी, जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्होंने बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद के चोटी रखवाई तो आपके क्यों ना रखवाऊं, इसलिए अब जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठ गई और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बहू बाद में रोज माँ जी के चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब पति घर वापस आया तो उसने सबसे पहले बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही थी, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। पति ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। ससुर समझ गया कि उसकी मूर्ख बहू की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में ससुर के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने पति को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आया। पत्नी की हालत देखकर पति भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए पति ने पत्नी से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। ये है हमारी स्टोरी का एंडिंग।
तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।